जय श्री कृष्णा मित्रों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। वो छोटी सी छोटी गलती पर भी लोगों को फांसी की सज़ा दे दिया करता था। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया और वो राज्य में लाया गया। राजा ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। वो चोर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। राजा ने पूछा कि आज तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो फांसी की सज़ा देने पर तुम हंस रहे हो। लोग तो दुखी होते हैं। चोर बोला, कुछ समय पहले मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे जिन्होंने मुझे आसमान में घोड़ा उड़ाने की कला सिखाई है। मेरे मरने के बाद वो कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा बोला, क्या तुम मेरे घोड़े को उड़ा सकते हो? चोर बोला, हाँ उड़ा सकता हूँ। राजा बोला, ठीक है, यदि तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा दोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा और तुम्हें इतनी धन संपत्ति दूंगा कि तुम्हें कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि तुम नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। चोर बोला, ठीक है, लेकिन इस कला को सिखाने में मुझे 1 साल का समय लगेगा। इस 1 साल में आपको मेरे परिवार की ज़रूरतों का सामान लाना पड़ेगा और उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। राजा ने चोर की सारी शर्तें मान ली और उसको घर जाने दिया। घर आया तो देखा उसके बीवी बच्चे रो रहे हैं। पत्नी उसको देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा कि आपको तो फांसी की सज़ा हो गई थी। चोर ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि लेकिन 1 साल बाद तो आपको फिर सज़ा होगी। चोर बोला कि मुझे 1 साल का तो समय मिल गया है, पता नहीं 1 साल में मुझे कुछ हो जाए, मैं एक्सीडेंट से मर जाऊं या कोई बीमारी से मर जाऊं। राजा बूढ़ा हो गया है, उसका घोड़ा भी बूढ़ा हो गया है, क्या पता घोड़ा मर जाए या राजा मर जाए। हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए। इसी तरह से समय बीतता रहा। जब 11 महीने बीत गए तब चोर को चिंता हो गई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने राजा पर आक्रमण कर दिया और निर्दयी राजा की हत्या कर दी। इस तरह से चोर की जान बच गई और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगा और उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। अतः हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए और हमें आशावादी बनना चाहिए। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।